अब इसी तरह का एक सवाल होता है कि मुक्ति क्या होती है और कितने तरह की होती है। मुक्ति क्या होती है, इस मुक्ति के बारे में मैंने पहले भी कहा है, फिर भी बता देता हूं एक बार। मुक्ति के चार अलग अलग रूप होते हैं। चार अलग अलग रूप होते हैं। एक होती है सामीप्य मुक्ति। मुक्ति का मतलब शरीर छूट जाने के बाद अब आपके पास कोई कर्म नहीं बचे, कोई कर्म नहीं बचे, कोई ऐसी वासना नहीं बची, कोई ऐसी इच्छा नहीं बची कि आपको इस धरती पर दोबारा आना पड़े। अब आप क्या चाहते हो उसके बाद। जिस बेसिस पर आपने परमात्मा की आराधना करी है, जिस बेसिस पे आपने परमात्मा को माना है, परमात्मा आपको वैसी ही मुक्ति देता है। ठीक है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। अब परमात्मा को आपने अद्वैत रूप में माना है कि मैं हूं ही रहूं ही ना अलग, मैं मर्ज हो जाऊं, मैं लीन हो जाऊं उसके अंदर, मेरा स्वरूप तेरे स्वरूप से अलग ना रहे। तो ऐसे लोगों को होता है सारूप्य मुक्ति। क्या मिलती है? सारूप्य मुक्ति। सारूप हो गए, उसी के रूप में समा गए, ये सारूप्य मुक्ति हो गई। ठीक है। कुछ कुछ क्या चाहते हैं, जैसा भाव होता है जो बाकी लोगों का, वो कहते हैं कि मैं अपने प्रभु के पास रहूं, उनके चरणों की सेवा करूं, मैं अपने प्रभु के पास रहूं, उनके चरणों की सेवा बनूं, उनका सेवक बनकर सेवा करूं, उनका सेवक बनकर सेवा करूं। तो ऐसे लोगों को जो मुक्ति मिलती है, ऐसे लोगों के भाव के हिसाब से परमात्मा जब उन्हें गति देता है, ऑफ कोर्स उनके संसारी बंधन तो खत्म हो चुके हैं। अब बात हो रही है कि मृत्यु के बाद उनको किस रूप में आगे परमात्मा के साथ मिलाप होगा। तो उनके लिए जो होती है वो होती है सामीप्य मुक्ति। अपने इष्ट के परमा जिसको जिस स्वरूप को वो मानते हैं परमात्मा के, उनके सामीप में रहना, सामीप्य मुक्ति। और अब वो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई मैं परमात्मा के नजदीक रहूं या दूर रहूं, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं उसके पास रहूं, कभी कभी दर्शन हो जाया करें, आनंद में रहूं, सदा आनंद में, और वो जो कहे मैं उसकी सेवा करूं। तो इसकी इस मुक्ति का जो नाम है वो है सालोक्य मुक्ति। उसके लोक में रहना, उसके लोक में रहकर उसके सेवक बनकर आनंदित हो, आनंद करना, सेवा करना। परमात्मा ने जहां ड्यूटी लगा दी वो ड्यूटी पे जा रहे हैं। जैसे सभी एंजल्स इस कैटेगरी में आते हैं, उसके लोक की बात करते हैं। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल भगवान शिव है तो उनके आगे गण है, उस उनके लोक में रहते हैं। सभी उनके नजदीकी नहीं है, उनमें से एक दो नजदीकी, जैसे नंदी। नंदी जो है वो सामीप्य मुक्ति को पाए हुए है। ठीक है। तो ये सबका ये अब अपना अपना भाव रहता है। एक होती है सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति होता है कि बहुत क्लोज हो जाना, मतलब जैसे सायुज्य मुक्ति, जैसे जैसे मैं श्री कृष्ण जी और राधा जी का उदाहरण दूं, लेकिन फिर भी वो उदाहरण उपयुक्त नहीं है क्योंकि श्री कृष्ण और राधा एक ही है, तो वो उदाहरण उचित नहीं है। लेकिन जो बहुत नजदीकी, जो उनके जो मतलब जैसे काउंटर पार्ट है, जैसे मान लीजिए गणपति जी और शिव जी के बीच में जो रिलेशन है, वैसा। तो ये जो है सायुज्य मुक्ति, मतलब वो मुक्त है, वो सदा उन्हीं का रूप हो चुके हैं, सायुज्य उनके साथ जुड़े हुए हैं, सदा सर्वदा जुड़े हुए हैं। ये एक भाव है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल बताया है ना, इसी तरीके का। अब जैसे जैसे जो सारूप्य हो गए, सारूप्य में फिर अलग ही बात ही नहीं रहती। ना ना वो अलग ना मैं अलग, उसमें तो फिर रूप रहता ही नहीं है कुछ भी। वो आकाश की तरह ही विलीन हो जाते हैं वो लोग तो, उसमें आकाश की तरह लीन होते हैं। जैसे भगवान शिव में जाकर भगवान शिव का रूप भर गए, जैसे भरत जी है, भरत जी को सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई थी। अगर आप रामायण का जो सीरियल का जो एंड आखिरी वो है, जब जब सब कुछ हो गया, जब भगवान राम ने इस मानव देह का त्याग किया, तो उस समय आपने देखा होगा वो मुक्ति किस तरह से प्राप्त हुई। आप समझ पाए, अगर समझ पाते हैं तो उस समय जो भगवान राम जी ने अपना विष्णु रूप धारण कर लिया, चतुर्भुज रूप में आए, तो उस समय भरत जी उन्हीं के स्वरूप के भीतर समा गए। यह सारूप्य मुक्ति। लेकिन उन्होंने हनुमान जी को सेवा दी, हनुमान जी को कहा कि तुम अभी अभी जाने की जरूरत नहीं। विभीषण जी को भी उन्होंने सेवा दी कि अभी अभी संसार में रहो और अपने कार्य करो। तो सालोक्य मुक्ति, मुक्त है वो, उनको कोई बंधन नहीं है, लेकिन उन्हीं के लोक में ओवरऑल सदा राम राज्य की स्थापना करते रहना, ये हनुमान जी का कार्य है। तो इनका इस तरीके से, इनका इनका जो मुक्ति है ये इस तरह की मुक्ति है।
तो उसके बाद तो मैंने जो टोटल चारों चीजों के बारे में बताया, सारूप्य, सायुज्य, सालोक्य। तो ये जो मुक्ति है इस तरह से इनकी वो होती है। अब आपके जैसे भाव होंगे वैसा आपको प्राप्ति होगी। जैसा, तो मन के भाव ऐसे रखना, मन के भाव रखना नहीं, ये शायद ये कहना ठीक नहीं है। तो मन के भाव जैसे आपके हैं वैसे ही रखना, लेकिन संसार से बंधन कट जाए। क्योंकि वो मैं आपको नहीं कह सकता कि आप भाव कैसे रखो और जैसा चाहो आप अपने रखो, क्योंकि वो आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। और परमात्मा इसमें आपको फोर्स नहीं करता कि नहीं 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 ये वाला ही मांगो या वो वाला ही मांगो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। और मेरी एडवाइस भी इसमें ऐसे नहीं हो सकती। आप जो मर्जी मांगो, जैसा भाव आपका वो रहो, लेकिन संसार में फंसना ना हो या वासना ना हो, तो मुक्ति हो गई। उसके बाद आगे क्या होगा वो आपकी उस पर डिपेंड करता है।